यूजीसी का नया नियम मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। देश भर में सवर्ण छात्रों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि ये नियम भेदभाव बढ़ाने वाले हैं। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है, जिससे सरकार की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। तो क्या है यह पूरा मामला, जिसे लेकर देश भर में देखा जा रहा है बवाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में इन नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज और छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में सुबह से ही यूजीसी मुख्यालय के बाहर सवर्ण समाज के छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का आरोप है कि ये नियम भेदभाव बढ़ाने वाले हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक इन नियमों में संशोधन नहीं होता, वो पीछे नहीं हटने वाले। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि झूठी शिकायतों के आधार पर इन नियमों के तहत निर्दोषों को फंसाया जा सकता है। यूपी में विरोध की आग सबसे तेज है। प्रदर्शनकारियों ने उन सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजने का फैसला किया है जो इस कानून पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेता चुनाव में सवर्णों को याद करते हैं और अब मलाई खा रहे हैं। वहीं बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी धरने पर बैठ गए, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। सुनिए क्या कुछ बोले हैं अलंकार अग्निहोत्री। धरने पर बैठे हैं, दे दूंगा ना। जी सर, आप बैठ गए। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? पंडित जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैन के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। आइए समझते हैं कि ये नियम क्या है जिसे लेकर ये विवाद गरमाया हुआ है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। ये कमेटी पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और उसका निपटारा करेगी। विवाद नियम 3(c) को लेकर है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। आरोप है कि यह नियम समानता के नाम पर एक वर्ग को शिक्षा प्रणाली से बाहर करने की साजिश है। वहीं यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। वहीं 28 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के अंदर से ही इसे लेकर आवाजें उठने लगी हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि नियमों को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, यह तो देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।